Hi guys, good morning. In this page, we will explain the next para of the chapter A Letter to God, and the para that is one of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. ठीक है, यहाँ तक देखेंगे. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ मीन्स कर्मचारी जो वर्क करने होते हैं, वर्कर जो हैं. वन मीन्स एक. उन मतलब भाई पोस्ट ऑफिस में बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे, उनमें से किसी एक ने हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस. और वो हेल्प्ड मीन्स सहायता भी करता था एट द पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर में, मतलब लोगों की हेल्प भी करने वाला व्यक्ति था वो. वेंट टू हिज बॉस. वह अपने मालिक के पास गया. मालिक मतलब पोस्ट मास्टर जो वहाँ का मेन होता है. ठीक है. तो वो पोस्टमैन जो है अपने मालिक अपने बॉस के पास गया. लाफिंग हर्टली. हर्टली मीन्स खुल करके, मतलब बहुत जोर से खुले मिजाज में खूब हंसते हुए. एंड सोव्ड और दिखाया ही मीन्स उसे द लेटर टू गॉड, उस ईश्वर वाले पत्र को, भगवान वाले पत्र को. भाई पोस्टमैन का वर्क होता है उस मेल बॉक्स में से जितने भी लेटर होते हैं सबको निकालते हैं, फिर जहाँ से उनके एक डिस्टेंस को कवर करना होता है उस डिस्टेंस पे दूसरे पोस्ट ऑफिस में तक वो ले जाते हैं, फिर वहाँ से दूसरा कोई ले जाता है. तो उसी में से जो एक पोस्टमैन था जिसका वहाँ से निकालने का नंबर था ले जाने का, जो ले जाता था, तो उसने जब वहाँ से लेटर को निकाला, सभी लेटर को उसने भाई पता करना होता है कहाँ-कहाँ तक पहुँचाना है. तो जब उसने देखा उस पे लिखा था टू गार्ड, तो इसी बात को वो सोचकर खूब हँसने लगा कि मतलब कोई एसेंट्रिक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सनकी व्यक्ति आ गया है कि ये ईश्वर के पास पत्र पहुँचाना चाहता है. उसी चीज़ को देख कर के वो खूब हँसता हुआ और उसे अपने मालिक के पास ले गया, यानी पोस्ट मास्टर के पास ले गया दिखाने के लिए. ठीक है. नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्ट मैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस. नेवर इन हिज कैरियर. कैरियर मतलब अपने व्यवसाय में, जब अब तक के अपने जीवन काल में व्यवसाय में. नेवर मीन्स कभी भी नहीं. एज ए पोस्टमैन मीन्स डाकिए के रूप में, मतलब डाकिए के रूप में जब से वो पोस्टमैन बना है, इसका मतलब ये है तब से लेकर के अब तक के कैरियर में हैड ही नोन मतलब दैट एड्रेस, इस तरह का एड्रेस उसने कभी नहीं जाना था, उसे कभी नहीं पता चला था कि ये भी कहीं एड्रेस है, मतलब ये भी कहीं पर प्लेस है जहाँ पर लोगों का कांटेक्ट है इस तरह से एक मेल के थ्रू. ठीक है. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो हु अब आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. द पोस्ट मास्टर मतलब जो पोस्ट मास्टर था फैट एमिएबल, एक मोटा, एमिएबल मतलब हसमुख स्वभाव का. ठीक है. हसमुख स्वभाव, एमिएबल फेलो में हसमुख स्वभाव का व्यक्ति. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खूब टूट कर हंसने का मतलब बहुत खुलकर हंसना, वो भी खूब हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमिडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. कह रहा है बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमिडिएटली शीघ्र ही टर्न्ड सीरियस मीन्स वह गंभीर हो गया, मतलब शांत हो गया. एंड टैपिंग मीन्स और थपथपाने लगा, मतलब उस पत्र को लेकर के जैसे डेस्क पे होता है उसको उसी पे थोड़ा सा हाथ से थपथपाना, उसको पीटना हल्का सा, मतलब जैसे सोचते हुए नहीं. एक हम कह देंगे सिचुएशन बनते हैं हमारी कि जैसे कुछ चीज़ सोचते हैं तो हाथ के फिंगर्स को ज़रा सा हम कहीं पर कोलिजन करते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं उस पर. ठीक ना. तो वही कह रहे हो कि उस पर टैपिंग करते हुए लेटर को ऑन हिज डेस्क मीन्स अपने डेस्क पे, अपने डेस्क पर लेटर को टैपिंग करते हुए थपथपाते हुए. कमेंटेड, कह रहे हैं कि वो कहने लगा. व्हाट फेथ आई विश. कह रहे हैं व्हाट फेथ कि क्या विश्वास है, क्या आस्था है. आई विश मेरी इच्छा है. आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरा भी विश्वास उसी आदमी की तरह हो जाए. हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है. मतलब वो तुरंत अपने दूसरे मोड में जाने लगा. एक हम कह सकते हैं कि फेथफुल बनने का, वो भी फेथ इन गॉड की बात अगर हम करें तो.
ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाला, उस मिजाज में जाने लगा। वो कह रहे क्या, व्हाट फेथ, क्या आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरी भी आस्था उसी आदमी की तरह हो जाए, हु रोट हिज लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। हो जाए का मतलब, अब हम ये कहेंगे कि हो जाने का मतलब क्या है कि भाई आप रख लीजिए, तो ऐसे थोड़ा ना कोई रख लेता है। उसके साथ कोई ऐसा हम कहेंगे कि एक मैजिक हो जाता है, तब उसके साथ किसी तरह की आस्था रखने की कोई प्रवृत्ति आ पाती है। तो मतलब इनके कहने का है कि ईश्वर ने जरूर उसका कुछ ऐसा किया होगा कि उसे ईश्वर के प्रति ऐसी आस्था हो गई। तो मेरे साथ भी काश ऐसा हो जाता कि ईश्वर मेरे साथ भी कुछ ऐसा कर देते कि मेरी भी उनके प्रति इस तरह की आस्था हो जाती। ठीक है, आगे कह रहे हैं स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, एंड स्टार्टिंग अप, और स्टार्ट हो जाती, प्रारंभ हो जाती एक करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब होता है पत्र व्यवहार, पत्राचार, मतलब चिट्ठी का लेन देन। ये कहने का मतलब कह रहे कि आखिर उस आदमी की आस्था तो देखिए, हमें अगर सोचना होगा तो हम यही कहेंगे कि ईश्वर तक कोई ऐसी चिट्ठी जा ही नहीं पाएगी, और जाएगी नहीं तो आएगी नहीं, और हम तभी किसी के पास भेजते हैं जब हमें उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास आएगी। तो उस आदमी के आस्था को देखिए, विश्वास को देखिए ईश्वर के प्रति, कि इतनी आस्था में कि ईश्वर उसे उसका जवाब जरूर देंगे। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा चमत्कार किए हों, तो भगवान मेरे साथ भी कुछ ऐसा कर देते जिससे मेरा भी करस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाता, पत्र व्यवहार, पत्राचार स्टार्ट हो जाता विथ गॉड, मीन्स ईश्वर से, कि मेरे भी ईश्वर के साथ चिट्ठी का लेन देन हो जाता। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ठीक है, मतलब कि उन एम्प्लॉयज में से जितने भी एम्प्लॉयज थे, तो वो कौन एम्प्लॉयज था, वो एक पोस्टमैन था। ठीक है, और उसने क्या किया, चिट्ठी को देख करके वो खूब हंसने लगा, और फिर उसे ले जा करके अपने बॉस को दिखाया, पोस्ट मास्टर को दिखाया। तो यहाँ तक का हम अपने वर्ड में इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, ए पोस्टमैन हु वाज आल्सो एन एम्प्लॉई ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मतलब उसी पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो कि एक पोस्टमैन था। तो इसी को हम कहेंगे ए पोस्टमैन हु वाज आल्सो एम्प्लॉई ऑफ पोस्ट ऑफिस नोटिस्ड लेंचोज लेटर, उसने लेंचो के लेटर को देखा, नोटिस्ड लेंचोज लेटर एंड सोव्ड इट टू द पोस्ट मास्टर। ठीक है, कि उसी में से, उन्हीं एम्प्लॉयज में से एक पोस्ट मैन था जिसने लेंचो के पत्र को ध्यान दिया और उसे ले जाकर के पोस्ट मास्टर को दिखाया। ठीक ना, तो क्या कह देंगे, ए पोस्ट मैन हु वाज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस नोटिस्ड लेंचोज लेटर एंड लाफिंग सोव्ड इट टू द पोस्ट मास्टर, और हंसते हुए उसने जो है उसे पोस्ट मास्टर को दिखाया। ठीक है, इसके बाद नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्ट मास्टर हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर इन हिज कैरियर, कि अपने इस जीवन काल में जब से वो पोस्टमैन हुआ है उसे ऐसा एड्रेस कभी नहीं मिला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए देखें तो हम ये कहेंगे, he said himself that he had never known such type of address as the mention on the envelope in his career। ठीक है, अपने कैरियर में जैसा कि एड्रेस मेंशन किया गया लेटर पे उसने कभी नहीं जाना है। आगे देखें, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। ठीक है, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on the desk। वही कह रहे हैं कि पोस्ट मास्टर जो कि एक मोटा और एमिएबल, मतलब बहुत हंसमुख स्वभाव का मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था, सबके साथ मित्रों व्यवहार करता था, वो भी खूब खुलकर हंसने लगा। तो दोनों के लिए एक ये हम कहेंगे कि मनोरंजन का साधन सा बन गया था।
एक फन बन गया था, एज्यूम बन गया, एम्यूजिंगमेंट बन गया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका कह सकते हैं दे बोथ फेल्ट एम्यूज्ड। ठीक है, दोनों को खूब आनंद आया उसमें। बट द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, जो कि एक फैट एंड फ्रेंडली पर्सन था। ठीक है ना, बट द पोस्ट मास्टर फैट एंड फ्रेंडली इमीडिएटली एनवलप्ड ए सेंस ऑफ सीरियसनेस। ठीक है, तुरंत ही एनवलप्ड ए सेंस ऑफ सीरियसनेस, वो सीरियस हो गया, शांत हो गया। ठीक ना, गंभीर अवस्था में आ गया। आगे कह रहे कि आई हैड व्हाट फेथ, ये कमेंटेड की बात हो गई। कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड फेथ ऑफ द मैन हु रोड हिज लेटर, दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डेंस ऑफ विथ गॉड। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ही वाज एस्टॉन्डेड, मतलब वो आश्चर्यचकित हो गया जब उसने उसको देखा और कहने लगा। ही वाज एस्टॉन्डेड एट द अमाउंट ऑफ फेथ of Lencho has in God and wished the he had the same। मतलब उसने भी अपना जो है इच्छा प्रकट की कि मेरा भी उसी की तरह से सब करस्पॉन्डिंग हो जाए, व्यवहार हो जाए, मैं भी ईश्वर के साथ जो है पत्र का लेन देन कर सकूं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इसमें कि ही वाज एस्टॉन्डेड एट द अमाउंट ऑफ फेथ ऑफ लेंचो हैज़ इन गॉड एंड विश्ड ही हैड द सेम, कि उसका भी इसी तरह का हो जाए। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा को। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रति जो आस्था है उस लेखक की, राइटर की, नॉट टू सेक, वो हिल ना पाए, डिग ना पाए, मतलब खत्म ना हो पाए, इस कारण से द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर आया विथ एन आइडिया, एक विचार के साथ, कि पोस्ट मास्टर एक विचार के साथ आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देने के लिए। मतलब पोस्ट मास्टर की अब यही बात हो गई, जब कि वो जान रहा था कि ईश्वर ऐसा कुछ तो नहीं करेंगे, भाई ईश्वर पैसा थोड़ा डायरेक्ट भेज देंगे किसी को, ऐसे मनी ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन उसने ये कहा जब उसकी आस्था इतनी है जो इस पत्र को लिखा है, तो उसकी आस्था ना टूटे ईश्वर के प्रति, तो इसलिए उन्होंने अपने अंदर एक विचार प्रकट किया, और वो भी क्या, आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब देने के लिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे उन्हें ये लगा होगा कि भाई उसने कुछ हाल चाल या कुछ बात करने के लिए लिखा होगा, तो मैं भी उन्हीं के जवाब में लिख देता हूँ कि हाँ ऐसा ठीक हो जाएगा, ये चीज़ वो चीज़ है। लेकिन बट व्हेन ही ओपनड इट, जैसे जब उन्होंने उसे खोला, यानी उस पत्र को खोला, इट वाज इविडेंट, तो इस पे स्पष्ट था, दैट टू आंसर, उसका उत्तर देने के लिए, इट ही नीडेड, उन्हें आवश्यकता थी, समथिंग मोर, कुछ अधिक चीज़ों की, देन गुडविल, सहानुभूति की अपेक्षा, इंक एंड पेपर, कागज और स्याही की अपेक्षा। कह रहे हैं बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज इविडेंट, तो उसमें स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर, की उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, उन्हें कुछ और अधिक चीज़ों की ज़रूरत है, किसकी अपेक्षा, गुडविल, सहानुभूति की, इंक एंड पेपर, स्याही और कागज की अपेक्षा। मतलब इन तीनों चीज़ों के अलावा दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। इन्होंने तो ये सोचा कि इसमें भाई उसने कुछ हाल चाल या दुख के बारे में प्रकट किया होगा, तो सहानुभूति, थोड़ा गुडविल हम दिखा देंगे इसमें लिख करके, और थोड़ा इंक और पेपर से लिख करके दे देना होगा। लेकिन जब उन्होंने खोला तो अलग ही चीज़ों की ज़रूरत थी। वो क्या थी, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, जब उन्हें पता चला कि इसमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो चाहते तो कहते कि जाने दो, नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही स्टक मीन्स वो चिपके रहे, यानी बने रहे, अडिग रहे, टू हिज रिजोल्यूशन मीन्स अपने दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पे बने रहे।
he asked for money for his employees. He himself gave part of salary. He asked, उन्होंने मांगा या कहा, for money means रुपए या पैसों के लिए, from his employees means अपने कर्मचारियों से. उन्होंने अपने कर्मचारियों से रुपयों के लिए कहा कि कुछ रुपए मांगे उन्होंने. He himself और उन्होंने स्वयं gave means दिया part of his salary अपने वेतन का कुछ हिस्सा, अपने वेतन में से भी कुछ हिस्सा निकाल के उन्होंने दिया. And several friends to his were obliged to give and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. And several friends और कुछ मित्र भी of his means उनके were obliged means कृतज्ञ हुए मतलब माने to give something कुछ देने के लिए for an act of charity मतलब एक चैरिटी दया या दान का कार्य करने के लिए कि उनके कुछ मित्र भी दया या दान के कार्य करने के लिए तैयार हो गए. ठीक है, तो ये रहा इसका हिंदी मीन. अब हम इसके जो है इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को देखेंगे सो से लेके चैरिटी तक. तो बात करें अगर इसके एक्सप्लेनेशन की तो सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया एंड सॉट द लेटर. ठीक है, तो अगर इतने की बात करें तो इसमें इन लाइंस में क्या कहा गया है कि ये जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है उसके फेथ को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर जो एक आइडिया के साथ आया और वो आइडिया क्या था उसका आंसर द लेटर, उस लेटर का उत्तर देने के लिए. तो हम कह सकते हैं विथ गुड इंटेंशंस द पोस्ट मास्टर read the letter and thought of replying to it so as to keep the writer's belief intact. ठीक है, क्या चीज है? विथ गुड इंटेंशंस द पोस्टमास्टर रीड द लेटर and thought of replying to it so as to keep the writer's faith or belief intact. ठीक है, अब इसके बाद की अगर बात करें बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला और उसमें स्पष्ट हो गया कि स्याही पेपर और गुडविल के अलावा दूसरे चीज़ की ज़रूरत है. तो यहाँ पे वही बट द राइटर एक्सपेक्टेड द रिप्लाई in a different way that could not be fulfilled with pen paper and morals. ठीक है ना, मतलब जो उसकी ज़रूरत थी उसे हम इंक पेपर और ये मोरल्स से उसका काम चलने वाला नहीं है, गुडविल से उसका काम चलने वाला नहीं. तो वही करेंगे कि बट द राइटर एक्सपेक्टेड द रिप्लाई इन ए डिफरेंट वे दैट कुड नॉट बी फुलफिल्ड विथ पेन पेपर एंड मोरल्स. बात करें यहाँ पे बट ही स्टक टू हिज रिवोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय. ठीक है, तो हम कह सकते हैं द फार्मर हैड डिमांडेड फॉर 100 पेसोज. मतलब क्यों नहीं उससे हो सकता, क्योंकि फार्मर ने 100 पेसोज मांगे थे. द फार्मर हैड डिमांडेड फॉर 100 पेसोज. अब इसमें यही देखे बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज ही हिमसेल्फ गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी. द पोस्ट मास्टर, इसको हम कह सकते हैं द पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विथ हिज कलीजेज एंड ए फ्यू फ्रेंड्स who were more willing to. अब यहाँ तक हम एक साथ ही अगर इस क्योंकि सेंस एक साथ मिलेंगे इन सबके कि जो पोस्ट मास्टर था वो और उसके कुछ कलीज जो उसके फ्रेंड थे और उसके कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे वो सब मिल कर के उस चैरिटी वर्क के लिए डोनेट किया, दोनों सभी लोगों ने. ठीक है, तो यहाँ तक एक साथ हम ये कर सकते हैं. The postmaster, along with his colleagues and a few friends who were more than willing to donate for a good cause, collected a pool of money to help लेंचो. ठीक है, लेंचो की हेल्प करने के लिए उसके कलीज, उसके फ्रेंड्स, उसके जो एम्प्लॉयज हैं सभी लोगों ने मिल करके एक कलेक्शन किया मनी का. ठीक है, तो यही चीज़ है. तो इस पेज में इतना ही.
और जो नेक्स्ट जितने भी पैसेज और भी बचे हैं जितना हो सकता है नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।